नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम विल स्टोर की किताब द स्टेटस गेम पर एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। और इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की असली वजह वो क्या है। क्या हम सच में खुशी ढूंढ रहे हैं या बस दुनिया की नजरों में अपनी हैसियत साबित करने की एक अंतहीन दौड़ में लगे हुए हैं। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है पर है नहीं, क्योंकि जैसे हम हैसियत या स्टेटस शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? पैसा, पावर, बड़ी गाड़ियां। बिल्कुल यही सब। लेकिन इस किताब का जो सबसे पहला और बड़ा आइडिया है वो यही है कि हम स्टेटस को पूरी तरह से गलत समझते हैं। हाँ। और यहीं से ये पूरी बातचीत असल में दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए इसी को खोलते हैं। अगर स्टेटस का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं है तो फिर क्या है? किताब के मुताबिक स्टेटस का असली मतलब है दूसरों की नजर में आपकी कीमत। कीमत? हाँ, एक तरह की सोशल करेंसी। समाज आपको कितना महत्व देता है, आपकी बात को कितना वजन देता है, आपको कितनी इज्जत मिलती है, ये सब स्टेटस तय करता है। दौलत तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब असली खेल तो इज्जत और सामाजिक स्वीकृति का है। बिल्कुल। तो एक भूखा इंसान सिर्फ रोटी नहीं चाहता, वो सम्मान भी चाहता है। लेखक तो यहाँ तक कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि वो खास है। एकदम सही कहा। और इसी कोशिश को, इसी अदृश्य मुकाबले को लेखक द स्टेटस गेम कहता है। एक ऐसा खेल जिसे हम सब, चाहे माने या ना माने, हाँ, हर दिन हर पल खेल रहे हैं। अपने परिवार में, दोस्तों के बीच, ऑफिस में और सबसे ज्यादा तो ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर हम सब इस खेल के खिलाड़ी हैं तो इसे खेला कैसे जाता है? क्योंकि कोई सुबह उठकर ये तो नहीं सोचता कि चलो आज स्टेटस गेम खेलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे व्यवहार में घुला मिला है। नोट्स में इसके कुछ कमाल के उदाहरण हैं। सबसे पहला तो वही है जो सबके दिमाग में आता है, पैसे वाला स्टेटस। हाँ, ये सबसे पुराना और सबसे साफ दिखने वाला मैदान है। लेटेस्ट फोन खरीदना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, छुट्टियों पर किसी महंगी जगह जाना और उसकी तस्वीरें डालना। इन सब का मकसद सिर्फ जरूरत पूरा करना नहीं होता। इनके पीछे एक बहुत शक्तिशाली, मतलब बिना बोला हुआ संदेश छिपा होता है। और वो संदेश है, देखो, मैं तुमसे बेहतर हूं, मेरी हैसियत तुमसे ज्यादा है। और ये इतना कारगर इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे कहना नहीं पड़ता, आपकी चीजें आपके लिए बोलती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। जैसे ही लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं या ऐसे समूहों का हिस्सा बन जाते हैं जहां पैसे को दिखाना अच्छा नहीं माना जाता, जैसे यूनिवर्सिटी या आर्टिस्ट सर्कल में, हाँ, तो खेल का मैदान बदल जाता है। तब शुरू होता है दूसरा खेल, ज्ञान वाला स्टेटस। एग्जैक्टली। अरे हाँ, ये तो हम सबने देखा है। वो इंसान जो हर बातचीत में जानबूझकर ऐसी मुश्किल शब्द इस्तेमाल करेगा जो किसी ने सुने ना हो। या वो दोस्त जो हर बहस को बस जीतने के लिए लड़ता है, चाहे मुद्दा कितना भी छोटा क्यों ना हो। उनका मकसद सही होना नहीं, बल्कि ये साबित करना होता है कि इस कमरे में सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। और ये सिर्फ बातचीत तक नहीं है। बार बार पढ़ी हुई किताबों के नाम लेना, मुश्किल फिल्में डिस्कस करना, इन सब के पीछे का संदेश भी वही है, बस तरीका अलग है। मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। अपनी बौद्धिक उबरलीनेते, मतलब इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी साबित करने का तरीका है ये। पैसे और ज्ञान की लड़ाई तो समझ आती है, ये रोज दिखती है। लेकिन स्रोत एक और लड़ाई की बात करता है जो दिखती नहीं, पर शायद आजकल सबसे ज्यादा लड़ी जा रही है। हाँ, नैतिकता की लड़ाई, मॉरल स्टेटस। मुझे लगा था नैतिक होना तो अच्छी बात है, ये स्टेटस गेम का हिस्सा कैसे बन गया? और यही इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात है। कैसे? नैतिक स्टेटस का खेल तब होता है जब कोई ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो नैतिक रूप से, मतलब मॉरली, दूसरों से बेहतर है। मेरे विचार ज्यादा शुद्ध हैं, मैं दुनिया की समस्याओं को लेकर ज्यादा चिंतित हूँ, कुछ इस तरह। बिल्कुल, मैं सही चीज के लिए लड़ रहा हूँ और जो मुझसे सहमत नहीं है वो एक बुरा इंसान है। ओ, ये तो बहुत जानी पहचानी बातें लग रही हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। हर जगह हर कोई दूसरे को गलत और खुद को सही साबित करने में लगा है। और किताब इसे सबसे खतरनाक इसलिए मानती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान अपनी राय को सच्चाई और अपने विचारों को परम नैतिकता मान बैठता है। जब कोई ये मानने लगता है कि सिर्फ वही सही है, तो वो दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। वो बातचीत नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी जीत चाहता है। हाँ, और सबसे पेचीदा बात यह है कि ये खेल अक्सर अच्छे इरादों से शुरू होता है। कोई पर्यावरण बचाने के लिए आवाज उठाता है, लेकिन कब वो आवाज दूसरों को नीचा दिखाने का हथियार बन जाती है पता ही नहीं चलता। और यहीं पर ये खतरनाक हो जाता है। लेखक के शब्दों में कहें तो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है।
वाह, ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हमारे पास 3 बड़े मैदान हैं, पैसा, ज्ञान और नैतिकता। लेकिन खेल एक ही है। दूसरों से ऊपर दिखना। और आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, जो मुझे लगता है इस खेल के लिए ही बनाया गया एक विशाल स्टेडियम है। बिल्कुल। सरोज सोशल मीडिया को एक स्टेटस स्टेडियम कहता है। और ये एकदम सही शब्द है। सोचिए, एक ऐसा स्टेडियम जहां करोड़ों लोग एक साथ अपना अपना स्टेटस गेम खेल रहे हैं। और करोड़ों लोग दर्शक बनकर उन्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं और स्कोर दे रहे हैं। और इस स्टेडियम में स्कोरबोर्ड भी बिल्कुल अलग है ना? हाँ, यहाँ आपकी गाड़ी या घर का साइज कोई नहीं देख रहा। यहाँ तो आपकी कीमत लाइक से तय होती है, आपकी हैसियत आपके फॉलोअर्स से बनती है। और सबसे बड़ा मेडल है वायरल हो जाना। सही कहा। और इस स्टेडियम का सबसे बड़ा नियम यह है कि आप अपनी असल जिंदगी नहीं दिखाते, आप अपनी जिंदगी का हाईलाइट रील दिखाते हैं। सबसे अच्छी तस्वीर, सबसे खुशी वाला पल, सबसे बड़ी कामयाबी। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हम सोशल मीडिया पर पोस्ट इसलिए नहीं डालते कि हम सच में खुश हैं, बल्कि इसलिए डालते हैं कि दूसरे हमारी खुशी को देखें, उसे प्रमाणित करें, उस पर अपनी मोहर लगाएं। हाँ, मतलब खुशी का अनुभव करने से ज्यादा जरूरी खुशी का प्रदर्शन बन गया है। और इसका नतीजा क्या होता है? क्योंकि ये तो एक अंतहीन दौड़ लगती है। और ये है भी, जब हम दूसरों के जीवन की सिर्फ ये चमचमाती तस्वीरें देखते हैं तो हम चाहे अनचाहे अपनी साधारण रोजमर्रा की जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। इससे जलन पैदा होती है, एक कमी का एहसास होता है। फिर हम और बेहतर पोस्ट डालने की कोशिश करते हैं और ज्यादा मान्यता पाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें सुकून कहीं नहीं है, सिर्फ बेचैनी और एक तरह का खोखलापन है। हम्म। और यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही गंभीर और निजी मोड़ लेती है। किताब स्टेटस और दुख के बीच एक सीधा गहरा कनेक्शन बताती है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये किताब की सबसे कड़वी सच्चाई है। वो सच्चाई ये है कि दुख की सबसे बड़ी वजहों में से एक है गलत स्टेटस गेम खेलना। गलत स्टेटस गेम खेलना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो आपकी असली स्वभाव, आपकी असली कीमतों से मेल नहीं खाता। आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि समाज उसी चीज को इज्जत देता है? बिल्कुल। स्रोत में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। मान लीजिए कोई एक कलाकार है, उसका असली सुख तस्वीरें बनाने में है, लेकिन वो देखता है कि समाज तो पैसे वालों को ज्यादा पूछता है, तो वो अपनी कला को भूलकर जल्दी जल्दी बिकाऊ पेंटिंग्स बनाने लगता है ताकि वो वेल्थ स्टेटस का गेम जीत सके। वो पैसे तो शायद कमा लेगा, लेकिन अंदर से वो रोज खत्म होता जाएगा क्योंकि वो अपना असली खेल नहीं खेल रहा। ये तो बहुत रिलेटेबल है। एक और उदाहरण है एक शांत अंतर्मुखी इंसान का। हाँ, उसे शायद अकेले रहना, किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन वो देखता है कि दुनिया तो एक्स्ट्रावर्ट्स की है, तो वो जबरदस्ती सामाजिक होने की कोशिश करता है, पार्टियों में जाता है और हर पल खुद को हारा हुआ महसूस करता है। और एक तीसरा उदाहरण जो शायद आज हम सब पर लागू होता है, एक सामान्य इंसान जो एक अच्छी साधारण जिंदगी जी रहा है, लेकिन सोशल मीडिया और समाज उसे लगातार ये संदेश देते हैं कि तुम्हें खास बनना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होगा। हाँ, तो वो खुद को असाधारण साबित करने की इस दौड़ में लग जाता है। इन सभी मामलों का नतीजा एक ही है, अपनी असलियत से नाता तोड़ना और अंदर से टूट जाना। बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है। तो अगर स्टेटस गेम खेलना हमारी फितरत में है और हम इसे खेलना बंद नहीं कर सकते और गलत गेम खेलने से सिर्फ दुख मिलता है, तो फिर रास्ता क्या है? दिलचस्प बात यही है कि लेखक ये नहीं कहता कि खेल को छोड़ दो। वो कहता है कि ये नामुमकिन है, ये हमारी बनावट का हिस्सा है। हजारों सालों से इंसान समूहों में रहता आया है और समूह में आपकी हैसियत ही आपके जीने मरने का सवाल होती थी। तो ये इंस्टिंक्ट बहुत गहरा है। बहुत। तो सुझाव खेल को छोड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से सही स्टेटस गेम चुनना है। सही स्टेटस गेम, ये एक नया आइडिया है। इसकी पहचान क्या है? हम कैसे जाने कि कौन सा खेल हमारे लिए सही है और कौन सा गलत? इसकी कुछ बहुत साफ पहचाने हैं। पहला, सही खेल वो है जहां आपका मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद के बीते हुए कल से होता है। मतलब जहां बाहरी तुलना कम से कम हो। बिल्कुल। आपका लक्ष्य पड़ोसी से बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद कल से बेहतर बनना है। और दूसरी पहचान? दूसरी पहचान यह है कि इस खेल में आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय या उनके लाइक्स पर निर्भर नहीं करता। आपको अपनी कीमत साबित करने के लिए लगातार बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मूल्य आपके अंदर से आता है। तो इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? अगर हम पैसा, ज्ञान या नैतिकता वाले दिखावे के खेल से हटकर सोचे, तो ये सही खेल कैसे दिखते हैं? इसके कई खूबसूरत रूप हो सकते हैं।
जैसे सीखने का स्टेटस गेम। यहाँ आपका लक्ष्य दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति बनना नहीं है जिसे हर बहस जीतनी हो, बल्कि आपका लक्ष्य हर दिन कुछ नया सीखना है। ये एक निजी यात्रा है। हाँ, या फिर ईमानदारी का स्टेटस, जहां आप अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। आपकी जीत लोगों की तारीफ नहीं, बल्कि रात को मिलने वाली चैन की नींद है। और एक और उदाहरण जो मुझे नोट्स में बहुत पसंद आया, वो है शांति का स्टेटस, जहां आपका लक्ष्य दुनिया की हर दौड़ जीतना नहीं, बल्कि अपने मन की शांति बनाए रखना है। आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में ये शायद सबसे जरूरी खेल है। हाँ, और सबसे मुश्किल भी। इसमें जीत का मतलब ही सुकून है। इन सभी सही खेलों में एक बात कॉमन है। क्या? इनका फोकस बाहर से हटकर अंदर आ जाता है। आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। हाँ, और लेखक का तर्क है कि असली खुशी और संतोष का रास्ता यहीं से खुलता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि स्टेटस की ये अदृश्य दौड़ हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है और हमारे हर फैसले पर असर डालती है। हमने देखा कि कैसे अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर समाज के दबाव में एक गलत स्टेटस गेम चुनना हमें अंदर से खोखला कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी और उम्मीद की बात यह है कि हमारे पास चुनने की आजादी है। हम रुककर सोच समझकर अपने लिए एक बेहतर खेल चुन सकते हैं। हाँ, एक ज्यादा सुकून देने वाला खेल। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। और वो सवाल है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी ऑनलाइन मौजूदगी, क्या ये सब मेरी अपनी आत्मा की गहराई से आ रहा है, मेरी अपनी खुशी के लिए है? का है। इस सवाल का जो भी जवाब हो, वो यकीनन हमारे जीने का नजरिया बदल सकता है।